इसी पे अब आगे की बात करना चाह रही हूं और उनको आगे के असरात की बात। 25 दिन रह गए इलेक्शन के अंदर। सर, अब मुझे बताएं कि किसी को चैनक, किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को उल्टे सीधे हर किस्म के हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल सिंबल्स मिल रहे हैं, मगर सर कोऑर्डिनेशन और एक्चुअली स्ट्रैटेजी सख्त मुतासिर हो सकती है। अगर आप आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम अब सोशल पोर्टल्स के ऊपर भी हर जगह बताएंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है, किसका है, मगर बहुत इलिटरेसी है, रसाई का मसला है, इंटरनेट कनेक्शंस का मसला भी हो सकता है। सर, अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर लगाकर कहे कि भाई मैं ही उम्मीदवार हूं, तब भी आपका वोट बैंक मुतासिर होता है। आपका बाद अज़ा भी, क्योंकि हर उम्मीदवार को जाके फिर इलेक्शन कमीशन में अपनी सियासी जमात का बताना है। हॉर्स ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा एक फ्लॉक हो सकता है उस टाइम के ऊपर सर, कि दीगर जमातों के साथ चले जाएं, एक और जहाज आ जाए। वो पहले भी हमने एक जहाज उड़ते देखा था 2018 में। क्या है इसके ऊपर, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करेंगे, किस तरह इंश्योर करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो हल्कों में? देखें, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बड़ा जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा एक ही पार्टी के पीछे नैब पड़ी हुई है, एक ही पार्टी के पीछे। और जब मैंने कहा कि हमने आपकी खातिर खून भी दिया और आपकी तहरीक और आपको बहाल करवाने के लिए आप वहां यहाँ चीफ जस्टिस ना होते अगर हम मुकला तहरीक ना चलाते, और जब हमारे ऊपर तशद्दुद होता है, हमारे चेयरमैन गौहर के घर पे रेड होता है, उसके बेटे को हथकड़ियां लगाई जाती हैं, उसके बेटे को और भांजे को जख्मी किया जाता है, तो और मेरे बेटे को इलेक्शन की वजह से लाहौर में गिरफ्तार कर दिया जाता है, हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश करते हैं और अदालत उसको कलअदम करार दे के हथकड़ियां अदालत में खुलवाती है। तो मुझे बताएं कि फिर बाकी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड हम अदालतों से मुतवक्के करें? आप तो एक चीज की बात कर रही हैं ना कि जी इलेक्शन में आपकी बेज़ाब्ती है, आप साबित नहीं कर सके वगैरह वगैरह। नहीं सर, और भी बड़े सवाल उठे थे। अदालत मुतमईन नहीं हुई ना खोसा साहब, सबूत ना पेश करना इंटर-पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद हुआ है कि नहीं हुआ? 14 पीटीआई के अरकान की आपने फारिग करने का भी कोई सबूत नहीं था, डिक्लेयर नहीं किया, कैश की बातें की, रिसीट्स नहीं, सबूत नहीं था। सबूत 60,000 हमारे पास एफिडेविट्स हैं। और मैंने जब कहा कि जरा ये देख लीजिए, सीडीज देख लें, तो मुसर्रत हिलाली ने भी कहा कि हम अंधे नहीं हैं, औरतों के जो है नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं और उनको धक्के दिए जा रहे हैं। देखें, अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट की वहां बैठकर बाईं तरफ बैठकर चीफ जस्टिस के ये बात करती है तो चीफ जस्टिस उसको नजरअंदाज करके दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते थे। ये मुनासिब नहीं होता। सब जज बराबर होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे दूसरा हो। और दूसरी बात, इलेक्टोरल अलायंस हमने किया, इलेक्टोरल अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ, वो हफ्ते से हो रहा था, हमारे तय हो गए, हमने जो है उसने सारे साइन किए। और ये चीज पहली दफा नहीं हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हर साल हमेशा ये 10 सालों से कर रही है इलेक्टोरल अलायंस, और 4 पीस के तीर पर लड़ती है, 3 पीस। कभी किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नहीं कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सब कहते हैं। वो तो जायज है। हमने जब किया तो उसको शेखुपुरा से उसके सारे खानवादे को उठा लिया गया, उस चेयरमैन के जो नजरियाती था, और उसी तरह जिस तरह बाकी लोगों को टीवी पे लाकर और उनके बयानात करवाए गए। यार मैं ना करो, खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क पर रहम करो, इस मुल्क को जो है अजियत और कर्ब से निकालना चाहिए। पाकिस्तान मुझे खबर तो देना, अभी भी कोई तरीका है कि आप अपनी 200, 250, 230 सीटें जो हैं वो बचा सकें? वो तो बच गई, वो तो आपको किसने कहा है? देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बैन नहीं हुई, ये ज़हन में रखें। हाँ। जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर हमारी टिकट पर आएंगे, जिसको जैसे गौहर ने एक्सप्लेन कर दिया, हम बड़ा वाजे कर देंगे, और जिस पर भी खान का नाम लगेगा हम उसकी फहरिस्त देंगे बाकायदा, वोट उसी को पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि 2/3 से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, और हम उन्हें विद इन एक हफ्ते के अंदर वो पीटीआई के जो है उम्मीद रुकन बन के और वो रजिस्टर करा देंगे, और पीटीआई को उसी तरह निश्चित उस एक हफ्ते की क्या गारंटी है सर, जब बल्लेबाज के सरबराह अख्तर इकबाल से आप मामलात तय होने के बावजूद भी पक्के नहीं कर सके? उस एक हफ्ते में तो दुनिया बदल जाती है, इधर तो 2 मिनट में दुनिया बदल जाती है पाकिस्तान में। उस एक हफ्ते में इनको कौन से सेफ हाउस में रखेंगे, किधर छुपाएंगे, क्या करेंगे? माफ करना, पाकिस्तान की आवाम माफ करना अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये नफरतें आप बढ़ाते जाओ, आप मुल्क को जितना आप कमजोर करना चाहते हो करते रहो।
آپ سیاسی نظام کو اس طرح سے منہدم کرتے جاؤ، ملک کی تباہی ہوگی. مگر صاحب یہ آئیڈیلزم ہے، ایک تو آزاد بندہ اپنے وطن بنے، ایک تو آزاد بندہ اپنے نشان کے ساتھ اترے، پہلے وہ کسی طرح سیکیور کر لے، اس کو ٹھپا مل گیا، وہ آ جائے، پھر ایک ہفتے کے اندر اندر وہ پی ٹی آئی سے اپنی جو پرومس ہے، وعدہ ہے، جس کے ٹکٹ پہ لڑا ہے، وہ اس کے ساتھ شامل بھی ہو جائے. اور پھر سر ابھی جو مسرت ہلالی صاحبہ کا یہ بھی بیان ہے کہ آپ لیڈر کا اپنی پکچر بھی نہیں لگا سکتے آزاد امیدوار، اس کا کیا کریں گے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ کسی قانون کے تحت پکچر لگانا منع ہے؟ میں نے لگائی ہوئی ہے عمران خان کی اور اپنے جو ہے پی ٹی آئی کے جو صوبائی امیدوار ہیں. کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، معاف کیجیے گا، قانون میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی اب صرف 2 جماعتوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے سر، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. چلیں یہ ماشاءاللہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی کہتے رہے. واقعی 2 جماعتوں کا ہے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا 2 جماعتوں کا ہی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی، پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ نہ صرف بلہ جیتے گا مگر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 2/3 اکثریت سے جیتیں گے اور تمام تر آزاد امیدوار ایک ہفتے کے اندر اندر تحریک انصاف کی ممبرشپ الیکشن کمیشن سے لے لیں گے.